Now children, please open SR16 whole words. Okay, first we will read these whole words. Okay, practice words with previous levels. Okay, many, goes, to, are, look, if, saw, some, from, she, dear, tell, also, have, same, has, so, in, of, we, from. The last is from. Okay, children? Children, now please open WS1. In last video, I told you how to do question 1 and 2. Question 1 and 2 का solution मैम ने आपको बताया था. But now, in this video, we will discuss about question 3. Circle the whole words you hear. So children, now what you have to do, I am going to speak some whole words. You have to circle them in this table. मैम कुछ whole words बोलने जा रही हैं, right? Just a minute. तो आपको क्या करना है, आपको इस टेबल में जहाँ पर आपको वो होल वर्ड्स दिखे, इस टेबल में आपको जहाँ पे वो होल वर्ड्स दिखे, यू हैव टू सर्किल दैट वर्ड. ओके, यू हैव टू डू इट बाय योर सेल्फ. ठीक है. फर्स्ट इज आई एम गोइंग टू स्पीक वेंट. द फर्स्ट वर्ड दैट यू हैव टू सर्किल इज वेंट. ओके, वेरी गुड. नाउ द सेकेंड वर्ड इज सेड. द सेकेंड वर्ड इज सेड. And the third word is was. The third word is was, right? And the last is it. The last is it. Children, please complete it and I'll check on WhatsApp. You have to send me, okay? Children, now in reading and listening comprehension, you all have watched the story of story Jenny Comes to India. राइट, आप सब ने देखी है ना ऑनलाइन लीड क्लास में. ओके, सो नाउ चिल्ड्रन, कैन समवन टेल मी देयर ओन वर्ड्स व्हाट हैपेंड इन द स्टोरी? व्हाट हैपेंड इन द स्टोरी एंड व्हाट आर इवेंट्स? प्लीज़ टेल मी, इवेंट्स क्या होते हैं चिल्ड्रन, एंड व्हाट हैपेंड इन द स्टोरी जेनी कम्स टू इंडिया. आपने स्टोरी देखी है ना बच्चों? आपने स्टोरी पूरी देखी है, आपने ध्यान से सुना है. तो स्टोरी में क्या था, यू शुड नो दिस थिंग, राइट? एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट इवेंट्स. चिल्ड्रन, दैट एवरीथिंग दैट हैपन्स इन द स्टोरी आर कॉल्ड इवेंट्स. चिल्ड्रन, पता है मैं आपको फिर से बता रही हूँ, लास्ट वीडियो आई टोल्ड यू दैट हैपन्स इन द स्टोरी आर कॉल्ड इवेंट्स. स्टोरी में जो भी होता है ना बच्चे, कोई आता है कोई जाता है, वॉट एवर इज़ हैपनिंग देयर, दैट इज़ इवेंट्स. वही इवेंट्स होते हैं. ठीक है. व्हेन यू टेल द इवेंट्स इन योर ओन वर्ड्स. अभी आपने कोई स्टोरी सुनी, फिर आप उस स्टोरी को आप मुझे सुना रहे हो, लेकिन दैट टाइम यू आर यूजिंग योर ओन वर्ड्स. आप अपने कुछ वर्ड्स को यूज़ कर रहे हो स्टोरी सुनाने में, तो उसको बोलते हैं रीटेलिंग. व्हाट वी कॉल दैट, उसको बोलते हैं रीटेलिंग. क्या बोलते हैं बच्चों? उसको रीटेलिंग. आपने कोई स्टोरी सुनी, अब आपकी मम्मा ने कोई स्टोरी देखी कहीं, फिर वो आपको सुनाती है, तो वो अपनी लैंग्वेज में सुनाती है ना, अपने कुछ वर्ड्स ऐड करती है, तो उसको बोलते हैं रीटेलिंग. क्या बोलते हैं बच्चों? उसको रीटेलिंग. वेरी गुड. नाउ चिल्ड्रन, व्हाट यू हैव टू डू, आपको एक काम करना है. आपने स्टोरी ये देखी है, ध्यान से सुनिए. अगर नहीं देखी है तो उसको दोबारा देखना है, जेनी कम्स टू इंडिया. फिर आप एक छोटा सा वीडियो अपना शूट करना, उसमें आप ये स्टोरी, मतलब आपकी फैमिली में कोई भी मेंबर होगा, आपका वीडियो शूट करेगा, और आप ये स्टोरी अपने वर्ड्स में सुनाओगे. जैसे मैम आपको बोलती है ना क्लास में, स्टोरी सुनाओ, विल टेल द स्टोरी. तो वही चीज़ आपको करनी है. ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, छोटा सा वीडियो बनाओ और पूरी स्टोरी आपको एक्सप्लेन करनी है. I'll give you stars who will do it first. Okay children, so today this thing you have to do, and also please listen or watch this video again. You can see from the online lead class, right? Now children, in grammar, please listen to me very carefully. Children, see this sentence that I have written here. Rohan walks slowly. Just a minute. Very good. See, Rohan walks slowly. Now tell me the answer children.
हु इज़ डूइंग द एक्शन इन दिस सेंटेंस? एक्शन कौन कर रहा है? हु इज़ डूइंग द एक्शन? देखिए, इट मीन्स इन हिंदी रोहन धीरे चलता है, राइट? तो एक्शन कौन कर रहा है? धीरे चलने का काम कौन कर रहा है? रोहन. देन हु इज़ डूइंग द एक्शन? रोहन. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द एक्शन वर्ड इन दिस सेंटेंस? इस सेंटेंस में एक्शन हो क्या रहा है? वॉक्स, चलने का काम हो रहा है ना इस सेंटेंस में, चलने का एक्शन है. सो दिस इज द एक्शन वर्ड इन दिस सेंटेंस. ओके, नाउ हाउ इज द एक्शन बीइंग डन? अब एक्शन तो हो रहा है, वो कैसे हो रहा है? हाउ इज द एक्शन बीइंग डन? स्लोली, राइट? स्लोली. ओके चिल्ड्रन, so the word slowly is an adverb as it describes how Rohan is walking. You can see very well, है ना children? जो स्लोली वर्ड्स है आपको उससे ये पता लग रहा है कि रोहन कैसे चलता है. रोहन धीरे चलता है. रोहन वॉक्स स्लोली, राइट? नाउ प्लीज ओपन SR2 चिल्ड्रन. Again I'm going to repeat adverbs. Words used to describe actions are called adverbs. How the action is being done. Action is the how is the action being done? Okay, here we can see walks slowly, runs fast, writes quickly, sings loudly, makes easily, sits happily. Okay, children, now please open WS2 in your book. WS2 you all have to open in your workbook of Algal 3. Okay, this is the WS2. See, this is the WS2. Okay children, now let's see the question 1. Find naming words, verbs and adverbs in each sentence and write them in the correct column below. Children, what we have to do, there are sentences given, right? We can see we have to find the words and write them in the correct column. Naming words we need to find naming words, verbs and the adverbs. Okay, and these are the columns. You can see the naming words column is this, verbs column is this, and adverbs column is this, right? Now we have to find the naming words from all the sentences and we have to write here. Same thing will be happening with verbs and adverbs. Okay children, this is called sorting, where we put the things where they belong. जब हम किसी चीज़ को उस जगह पर रखते हैं जहाँ से वो बिलोंग करती है उसको बोलते हैं sorting. क्या बोलते हैं चिल्ड्रन उसको? sorting. SORTING. Okay children, you all can do this thing. You all can write naming words here from these sentences, but you should know about this. What are naming words? The name of person, place, animals, right? Things means basically nouns are the naming words. Okay, तो इन सब के नाम को हम नेमिंग वर्ड्स बोलते हैं. वर्ब क्या होता है? जो एक्शन होता है, जो काम किया जाता है, दैट इज़ वर्ब. एडवर्ब इज दैट डिस्क्राइब एक्शन, राइट? लाइक लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस, वरुण ईट्स फूड क्विकली. इट मीन्स वरुण बहुत तेज़ी से खाना खाता है. ओके, देन फर्स्टली वी नीड टू सी द नेमिंग वर्ड्स. द नेमिंग वर्ड इज वरुण. देन यू विल राइट हियर वरुण, right? You can write Varun here. Now the verb is, we will complete one sentence, then we'll take second. Now the verb is Varun eats food quickly. Varun तेजी से खाना खाता है. अब उसका verb क्या है? eats. What is the verb? eats. Okay, now the adverb is वो खाना कैसे खाता है, खाने का काम वो कैसे करता है? quickly, तेजी से. Right? So I completed one sentences I done. Now all the remaining sentences you have to do it by yourself. Okay children, आपको ये खुद से complete करने हैं and today you have to complete it. Now children, in writing and speaking expression, please note down these sentences in your notebook and you have to complete it. Right? From lead school, lead class, online class, you can see the chart, right? From that you can complete it. Okay children, so children, do all the given work by evening. You can do, it's not compulsory to do right now. Okay, but do it and complete your all the things. And children, do one thing,
We have one special thing in writing and speaking expression. Please draw your story on a paper, right? स्टोरी आप अपनी आपकी कोई स्टोरी है या कोई इंसिडेंट है, आप उससे रिलेटेड एक पिक्चर ड्रॉ करिए, राइट? एंड नाउ you are not in the school, so narrate your story to your parents by showing your drawing and reading your sentences. You need to write some sentences also, right? In last video I told you the how you can do this, right? So you need to draw something and you need to write related to your drawing something, then you can discuss with your parents. This will be a very good activity. Parents, please help your children in this. For any query you can call me. Thank you so much. Complete your work.